अरे नहीं रोते, नहीं रोते। क्या हुआ? भूख को लगा? हाँ भूख लगी? नो क्या दूध पियेंगे, है ना? दूध पियेंगे? नहीं नहीं नहीं, वीनू को खाना खाना है। यस यस यस, मिल्क मिल्क, दूध आया। पाखी दीदी ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? और वो ऐसा क्यों कह रही थी कि वो जिंदगी में अकेली रह गई है? कहीं ये सब उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीनने के लिए तो नहीं किया? मुझे नहीं जीना है, मेरे दुनिया में कोई नहीं, मुझे नहीं। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें आराम करने दीजिए। डॉक्टर, पत्रलेखा ने अपने आप को मारने की कोशिश की। ये जीना नहीं चाहती है, ऐसा क्यों? देखिए, डिलीवरी के बाद में कभी कभी औरतों में इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन इनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हैं। अब ये अकेला महसूस क्यों कर रही हैं, ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। डॉक्टर, इसका कोई इलाज, ट्रीटमेंट, उपचार? देखिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे इनको खुशी मिले। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास कोई जीने की वजह नहीं, तो आप इन्हें वो वजह दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे इनके अंदर जीने की आस जगे, वरना शायद ये बार बार अपनी जान लेने की कोशिश करती रहेंगी। आज जो हमने देखा, भगवान वो नजारा कभी किसी को ना दिखाए। हम सबको इतनी बड़ी खुशी देने के बाद पत्रलेखा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। भगवान न करे उसे सचमुच कुछ हो जाता, ये सोच के भी मेरा दिल बैठा जा रहा है। पत्रलेखा बार बार ये क्यों कह रही थी कि उसकी जिंदगी में अभी कुछ नहीं बचा? आई, वो तो ये भी कह रही थी कि अब तो बच्चा भी चला गया, अब तो वो पूरी तरह एकदम अकेली हो गई है। आप लोग प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए ना, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? डॉक्टर ने समझाया है ना, डिलीवरी के बाद औरतें ऐसे निराश हो जाती है, हताश हो जाती है। हमें बस ये उम्मीद रखनी चाहिए कि पत्रलेखा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसलिए हमें उसका ख्याल रखना चाहिए कि वो अकेली ना पड़े, हमेशा उसका साथ देना चाहिए, है ना? लेकिन डॉक्टर ने ये भी तो कहा कि पत्रलेखा बहुत तकलीफ में है और वो फिर से अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती है। अश्विनी मेरी सही कह रही है, हमें इस वक्त पत्रलेखा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी अभागन हूं मैं। पहले मेरा सम्राट मुझसे दूर चला गया और अब मेरी बहू अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। बुआ, प्लीज ऐसा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मुझे लगता है कि पत्रलेखा को विनायक से दूर जाने का दुख है ना विनी? 8 महीने उसने विनायक को अपने पेट में रखा है और जैसे ही वो पैदा हो गया, वो सही के पास चला गया। शायद सोनाली ठीक कह रही है। पत्रलेखा कह भी रही थी कि बच्चा मुझसे दूर हो गया, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। बच्चा अपनी सही जगह गया है, अपनी आई के पास। वो मेरा बच्चा है, पाखी दीदी का नहीं। हाँ सही, बीनू हमारा ही बेटा है, लेकिन अभी हम सब लोग यही सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर पाखी ने इतना बड़ा कदम उठाया ही क्यों? वो तो खंडोबा की कृपा थी कि विनायक को ठीक सही समय पर भूख लग गई और सही पत्रलेखा के कमरे की तरफ गई, वरना हमें पता ही नहीं चलता और कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। कैसे छटपटा रही थी बेचारी, उसके मन में कितना दर्द, कितना दुख होगा। वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी।
डॉक्टर ने कहा कि हमें वो करना चाहिए जिससे वो खुश हो जाए, लेकिन ऐसा हम क्या कर सकते हैं? वो बेहोशी की हालत में भी बोल रही थी कि अकेली पड़ गई हूं मैं, मेरा कोई नहीं रहा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि विराट और सई का बच्चा पत्रलेखा को पालने के लिए दे दे? हाँ पाड़ा, अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी बहू की जीने की उम्मीद जग जाएगी। बिल्कुल नहीं। मानसी बुआ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन विनायक विराट सर और मेरा बच्चा है, तो पाखी दीदी उन्हें कैसे पाल सकती है? और फिर वीनू यहीं तो रहेगा, इसी घर में। पाखी को उसके साथ वक्त बिताना है तो वो कभी भी बिता सकती है, इसमें कोई रोक टोक तो नहीं रहेगी ना। मानसी ठीक कह रही हैं। पत्रलेखा ने कितने जतन करके इस बच्चे को अपनी कोख में संभाला, माँ की तरह ख्याल रखा उसका। जरूर उसे विनायक से इतना लगाव हो गया होगा कि उसे दूर होना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इसलिए उसने ये कदम उठाया। ऐसा कदम तो उसने सम्राट के जाने के बाद भी नहीं उठाया था, लेकिन इस डिलीवरी के बाद उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। मतलब वहीनी आप ये कहना चाहती है कि हम बच्चा सही से लेकर पत्रलेखा को दे दे? क्या? सिर्फ पालने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है? पाखी? क्या मैं विनायक को एक माँ की तरह पाल सकती हूँ? इसका मतलब पाखी दीदी ने ये सब नाटक किया मेरे बच्चे को पाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।